अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अरसलान याज़ और मैं आज यहाँ पे हाज़िर हूँ फ़िज़िक्स के एक न्यू लेक्चर के लिए। हमने स्टार्ट किया था केपीके बोर्ड फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 जो कि था वेव्स। आखिरी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेव्स की इंट्रोडक्शन था कि वेव्स होती क्या हैं और वेव्स की टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं और किस टाइप की एग्ज़ाम्पल्स क्या थी, हमने कुछ डिस्कस की थी। आज हम उससे आगे जा रहे हैं और इस चैप्टर का जो आपकी बुक पे पेज नंबर 249, 250 और 251 है, आज हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी इनके ऊपर जो 2 टॉपिक्स हैं आपके, टॉपिक्स कौन-कौन से हैं? एक टॉपिक है आपका पीरियोडिक वेव्स, दूसरा टॉपिक है आपका प्रोग्रेसिव वेव्स और मोशन ऑफ वेव्स वो इसी का सब टॉपिक है प्रोग्रेसिव वेव्स का और इसको भी डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स में जो मेन टॉपिक है वो है आपका मोशन ऑफ वेव कि एक वेव जो है वो कैसे मूव करती है, उसकी मोशन कैसी होती है। उससे पहले हम पीरियोडिक वेव्स और प्रोग्रेसिव वेव्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो पहला टॉपिक होगा हमारा पीरियोडिक वेव्स। स्टूडेंट्स, पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं? ऐसी वेव जो किसी एक सोर्स से प्रोड्यूस हो रही हैं और वो सोर्स उन वेव्स को सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सी वेव्स? ऐसी वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। यानी कि एक सोर्स सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है और एक वेव के बाद जो दूसरी वेव प्रोड्यूस हो रही है उसके दरमियान का जो टाइम है वो हर एक वेव के दरमियान सेम है। यानी कि एक यूनिफॉर्म टाइम के बाद वो वेव को प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं पीरियोडिक वेव्स की। पीरियोडिक वेव की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? द वेव्स प्रोड्यूस द वेव्स प्रोड्यूस्ड लिख देते हैं द वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी the waves of same frequency and amplitude produced by any source after same interval of time after same interval of टाइम। यानी कि एक सोर्स वेव्स प्रोड्यूस करेगा और हर एक वेव के दरमियान का जो टाइम होगा वो सेम होगा, यानी यूनिफॉर्म टाइम होगा हर एक वेव के प्रोडक्शन के दौरान। तो ये होगी पीरियोडिक वेव्स। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? हमने लास्ट टाइम जो केस डिस्कस किए थे उसमें हमने एक केस डिस्कस किया था जिसमें एक रोप है, रोप हमने एक दीवार के साथ अटैच की हुई है और उसको जब हम इस एंड के ऊपर अप एंड डाउन मोशन करवाते हैं तो यहाँ पे एक वेव पैटर्न शो होता है। ऐसे एक वेव पैटर्न शो हो रहा था। ये एग्जांपल है किसकी? पीरियोडिक वेव की। ये कब होगी? कि जब हम लोग यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो सेम फोर्स अप्लाई करें, यानी कि अप एंड डाउन मोशन जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे पार्टिकल्स का क्रस्ट की तरफ और ट्रफ की तरफ वो हमेशा सेम हो। जब इनका पार्टिकल की मोशन सेम होगी तो इनसे प्रोड्यूस होने वाली वेव जो होंगी वो भी क्या होंगी? सेम होगी, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं पीरियोडिक वेव्स। बेसिकली पीरियोडिक बोलते हैं रेपिटेशन को, यानी कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद एक वेव बार बार अपने आप को रिपीट कर रही है और वेव की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। इसके बाद दूसरा केस जो हमने डिस्कस किया था वो किया था वाटर का, कि अगर वाटर को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं तो वाटर जहां जिस पार्टिकल को हमने डिस्टर्ब किया है उसके अराउंड ऐसी कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हुई आपको दिखाई देती हैं। ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती हैं। अब ये वेव जो है इनको हम लोग पीरियोडिक वेव्स नहीं कहते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेव जो है वो सेम इंटरवल के बाद प्रोड्यूस नहीं हो रहे, बल्कि एक ही बार हमने इसको क्या किया है? डिस्टर्ब किया है। लेकिन आपकी बुक के ऊपर पेज 49 के ऊपर कुछ केसेस डिस्कस किए गए हैं, हम उनको जरा देखते हैं। उसमें जो पहला केस है वो ये है कि हमने एक रस्सी को ऐसे यहाँ से डिस्टर्ब किया है और उसके दूसरे एंड को हमने एक ट्री के साथ जो है वो क्या कर दिया है? अटैच कर दिया है। तो जब हम उसको अप एंड डाउन मोशन करवाते हैं तो ट्री के ऊपर आपको फील होगा कि एनर्जी इस पार्टिकल से ट्रेवल होके यहाँ पे आई है और आपको ट्री का जो है वो कुछ मोशन दिखाई देगी, जिससे आपको पता चलेगा कि इसके पार्टिकल्स ने क्या किया? एनर्जी को ट्रांसफर किया है। दूसरी जो एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ी थी उस एग्जांपल में आप लोगों ने देखा था कि एक वाइब्रेटर जो है वो हमने क्या किया हुआ है? एक रस्सी के साथ अटैच किया हुआ है और उस वाइब्रेटर की मदद से हम लोग इस रस्सी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं। वो ऐसे कुछ एग्जांपल है कि यहाँ पे हम लोगों ने उसके साथ एक वाइब्रेटर कनेक्ट किया हुआ है। वो वाइब्रेटर क्या करता है? वो वाइब्रेट करता है और वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे इस रोप के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ऐसे। अब ये वाइब्रेटर क्या करता है? सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये वेव्स को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है।
तो ऐसी वेव जो जिनके दरमियान टाइम लैप्स जो है वो सेम होता है उनको हम बोलते हैं पीरियोडिक वेव्स। यानी कि इन वेव्स का जो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी और इनकी जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इस वाइब्रेटर की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, पीरियोडिक वेव्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब अगर हम वाटर की केस देखें तो उसमें भी पीरियोडिक वेव्स जनरेट हो सकती हैं। वो कैसे होंगी, वो होंगी रिपल टैंक के अंदर। रिपल टैंक क्या था, आप सबको पता है, एक छोटी सी एक कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें हम लोगों ने एक ग्लास की जो है वो ट्रे कह सकते हैं, उसको हमने रखा हुआ है और उसके अंदर हमने पानी को फिल किया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे एक मोटर जो है वो कनेक्ट की हुई है। इस पॉइंट के ऊपर हमने एक मोटर कनेक्ट की हुई है। इस मोटर के थ्रू हम लोग यहाँ पे दो रॉड्स हैं, वो रॉड क्या करते हैं, वो हम इसके अंदर डिप करवा रहे हैं बेसिकली इस वाटर के अंदर। तो ये मोटर क्या करेगी, सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उन रॉड्स को डिप करवाएगी, जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पे शेडो में कुछ क्या दिखाई देगा, यहाँ पे वेव्स बनती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि दो रॉड्स हमने इसके अंदर डिप करवाए हैं तो दो वेव्स आपको ऐसे बनती हुई दिखेंगी और ये पैटर्न कंप्लीट होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि इसके अंदर मोटर बार बार क्या करेगी, रॉड्स को डिप करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्टिन्यूस वेव्स प्रोड्यूस होंगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है आपकी बुक के पेज नंबर 250 के ऊपर, वो है प्रोग्रेसिव वेव्स। ये वेव्स वही वेव्स हैं जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी। ऐसी वेव जो क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। उन वेव्स को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स। स्टूडेंट, जो हम एग्जांपल्स पहले डिस्कस कर रहे थे वही सारी एग्जांपल जो हैं वो प्रोग्रेसिव वेव्स की होती हैं। यानी कि एक रस्सी वाली एग्जांपल जो भी मैंने आपको बताई है कि इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। यानी कि एक एंड के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी एक ट्री तक आपको ट्रांसपोर्ट होती दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर ट्रांसफर होती दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर पार्टिकल्स कभी भी यहां से ट्रांसपोर्ट नहीं होते। ये कल के लेक्चर में हमने डिटेल से देखा था कि पार्टिकल सिर्फ क्या करते हैं, अप एंड डाउन मोशन कर रहे होते हैं ऐसे। अगर एक रस्सी के ऊपर ये वाला पार्टिकल है जिसको पार्टिकल ए कह देते हैं, जब वेव्स क्रिएट होंगी तो ये पार्टिकल कभी भी यहां से यहां या यहां पर ट्रेवल नहीं करेगा, बल्कि ये कभी ऐसे मूव करेगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, फिर डाउनवर्ड मोशन करेगा, ऐसे ही अप एंड डाउन मोशन करेगा, जिससे आपको लगेगा कि वेव्स क्या कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं। उसमें पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते, सिर्फ क्या होती है, एनर्जी ट्रेवल कर रही होती है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव वेव में जो आपकी वाटर वाली एग्जांपल है उसमें भी क्या होती है, ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इसमें भी एनर्जी क्या हुई है, ट्रैवल हुई है। अब ये कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि एनर्जी यहाँ पे ट्रैवल करती है, एनर्जी ट्रांसमिट होती है या नहीं होती। आप ये करेंगे कि आपने वाटर को डिस्टर्ब किया, इस एंड के ऊपर आप एक कागज का छोटा सा टुकड़ा क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही वेव प्रोड्यूस होंगी तो कुछ टाइम के बाद आपको फील होगा कि वेव जैसे ही आउटवर्ड ट्रेवल कर रही है, तो इस पॉइंट पे जाकर इस जो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है या कागज हो सकता है, वो क्या करेगा, अप एंड डाउन मोशन कर रहा होगा। यानी कि यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई है, इसका मतलब एनर्जी क्या हुई है, ट्रांसफर हुई है। तो ये स्टूडेंट्स थे हमारे दो टॉपिक, पहला था पीरियोडिक और प्रोग्रेसिव वेव्स। इसके बाद जो मेन टॉपिक है जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, समझना मुश्किल होता है, वो होता है मोशन ऑफ वेव। मोशन ऑफ वेव जो आपकी बुक के पेज नंबर 251 के ऊपर डायग्राम्स बनी हुई है, वहां पे कुछ वेव्स की डायग्राम बनी हुई है, यानी डिफरेंट टाइम्स के ऊपर वेव की उसकी डायग्राम बनाई है और वो वहां पे लगाई गई है। आप देखते हैं वो कैसे हो रहा है। मोशन ऑफ वेव के अंदर हम देखते हैं कि एक वेव कैसे ट्रेवल कर रही होती है। तो हम यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं, पेज नंबर 251 के ऊपर है कि एक वेव है आपके पास जो यहां से ऐसे प्रोड्यूस हुई है, ये इसको उन्होंने फिगर 1 कहा हुआ है, इसको उन्होंने फिगर 1 कहा हुआ है। तो फिगर 1 के अंदर ये वेव है। अब इस वेव को अगर आप लोग देखें तो उन्होंने कहा हुआ है जब टाइम t0 है, यानी कि टोटल टाइम हमें लगेगा एक वेव को ट्रेवल करने, कंप्लीट वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी एक पॉइंट से टाइम t रिक्वायर्ड होगा। अभी टाइम t0 हमने लिया हुआ क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि अब यहां से आगे जो वेव ट्रेवल करके जा रही है, हमने उस एक वेव का जो है वो मोशन को देखना है कि एक वेव जो है वो कैसे एक पॉइंट से मूव करती जाएगी। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि इस फिगर को हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये बुक के ऊपर डायग्राम ड्रॉ हुई है वेव की। हम लोग ये करेंगे कि हम लोग इस पोजीशन से पीछे भी वेव्स को ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि ये वेव अगर यहाँ पे ऐसे है तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछली वेव का यहाँ पे ट्रफ होगा, ऐसे ही उससे पीछे उसका क्रस्ट होगा, ऐसे ही होगा। तो ये वेव्स हमारे पास, तो बुक में जो डायग्राम है वो इससे आगे है, तो आप इससे पीछे भी इस वेव की डायग्राम को क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब ये आपने ड्रॉ तो कर लिया है, अब हम देखेंगे ये कि इस पॉइंट के ऊपर से ये वेव यहां से यहां ट्रेवल करने के लिए किस पॉइंट के ऊपर किस तरह का इमेज देगी और किस तरह का वहां पे उसकी टाइम कितना जो है वो उसको लगेगा।
स्टूडेंट्स इससे पहले एक छोटी सी कंसेप्ट जो हम देख लेते हैं वो ये है कि एक वेव के अंदर, ये एक कंप्लीट वेव है, इस वेव के अंदर जो है अगर आप लोग देखें तो इसमें एक क्रस्ट है। क्रस्ट किसको बोलते हैं? मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस होता है इसको क्रस्ट बोलते हैं, और इससे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, डाउनवर्ड जो पोर्शन होता है, इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। तो एक वेव के अंदर एक ही क्रस्ट और एक ही क्या होता है? ट्रफ होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर हम लोग देखें तो यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस जो है वो है इसका लिम्डा। टोटल डिस्टेंस कितना है? लेमडा है। आमतौर पे हम लोग लिम्डा किसको कहते हैं कि दो क्रस्ट के दरमियान, कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो क्या है? लिम्डा है। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ दो क्रस्ट को ही नहीं, दो कंसेक्टिव ट्रफ को भी कह सकते हैं कि लिम्डा है। ऐसे ही हम यूं कह सकते हैं कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? लिम्डा है। अब ये हम कैसे याद रखेंगे? हम याद ऐसे रखेंगे कि एक वेव के अंदर टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। हम एक वेव को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे? एक ये वाला पार्ट हो जाएगा इसका, दूसरा इसका ये वाला हो जाएगा, ऐसे ही ये वाला हो जाएगा, और एक ये वाला पार्ट हो जाएगा। यानी कि क्रस्ट को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और ट्रफ को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब टोटल इसके 4 पोर्शंस हैं। हमने इन 4 पोर्शंस को देखते हुए क्या करना है? आगे चलना है। अब इसमें अगर देखें आप लोग तो टोटल 4 पोर्शंस का आपस में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग लिम्डा बोलते हैं, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी लिम्डा है। ऐसे ही एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी लिम्डा होगा। ऐसे ही अगर दो क्रस्ट के दरमियान आप लोग देखें तो दो क्रस्ट जब हम कहते हैं कंजक्टिव क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस लिम्डा है, वेवलेंथ है, तो वो उसका मतलब ये है कि उसका एक पोर्शन ये हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक हो गया, उसका एक पोर्शन ये कंसीडर कर रहे हैं, एक ये कर रहे हैं और एक ये वाला कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी कितने पोर्शंस आ रहे हैं? 4 पोर्शंस आ रहे हैं। ऐसे ही केस होगा ट्रफ के केस में कि ट्रफ के 2 केस, एक ये वाला इसका पार्ट आ जाएगा जिसको मैं यहाँ पे फिल कर देता हूं, एक ये वाला पार्ट होगा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो 4 पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? एक लिम्डा के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स इसी कंसेप्ट को लेते हुए यहां पे हम आएंगे कि फिगर 1 के अंदर टाइम t 0 है, यानी कि उस टाइम वेव मूव नहीं कर रही। यहां से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? इसकी मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो टाइम t 0 पे ये वेव की डायग्राम उन्होंने रखी हुई है, और हम लोग कहते ये हैं कि जब वेव यहां से पूरी एक वेव ट्रेवल करके जाएगी इस पॉइंट से, तो उस वक्त टाइम इसका होगा टोटल t। टोटल t टाइम के अंदर एक वेव जो है वो कंप्लीट किसी एक पॉइंट से क्या करेगी? पास करेगी, यानी कि एक पूरी कंप्लीट वेव आपको दिखेगी। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग इसको 4 पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर लेंगे, ऐसे ही इसको भी, ऐसे ही इसको भी। यानी कि ये वेव जो इसकी इनिशियल पोजीशन है, हमने इस वेव को क्या करना है? इस पॉइंट से गुजारना है, इससे ट्रेवल करती हुई जाएगी और टाइम को हमने देखना है। स्टूडेंट्स अगर टोटल टाइम t है यहां तक वेव को पहुंचने के लिए, तो मैं कह सकता हूं इस पॉइंट के ऊपर जो टोटल टाइम होगा वो होगा t/2, क्योंकि इसका हाफ है। ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो टाइम 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे वेव यहां से हम स्टार्ट ले रहे हैं, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है इसका, तो टाइम 0 होगा। ये इसका हाफ है t/2, और ये टोटल कितना होगा? t होगा। स्टूडेंट्स अगर ये वाला पार्ट हम देखें तो आप देखें तो 1 2 3 एंड 4, तो इसका फोर्थ पार्ट है, तो इसको हम क्या सकते हैं? t/4 टाइम होगा। ये वाला पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 3t/4। अब ये कैसे आप फाइंड करेंगे? आप ऐसे फाइंड करेंगे, इस t के दरमियान और इस t/2 के दरमियान ये वाला क्या है? इसका मिड पॉइंट है, यानी इसका एवरेज पॉइंट कह सकते हैं। तो इस पे अगर मैं टाइम फाइंड करता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, ये वाला पॉइंट t/2 प्लस ये वाला पॉइंट t डिवाइडेड बाई 2। क्यों? क्योंकि इसके हाफ है ये। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 3t/2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा टोटल 3t/4। तो आपका टोटल टाइम कितना आएगा? 3t/4। यहाँ पे फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, ये 0 है टाइम, ये t/2 है, और यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेड बाई 2 करेंगे क्योंकि इसका हाफ है, तो ये आ जाएगा t/4। तो t/4 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं, अब हम देखते हैं कि ये कैसे वेव ट्रेवल कर रही है। तो ये फिगर 1 थी, इसकी ये फिगर 2, अब यहाँ से हम फिगर 2 यहां से क्या कर रहे हैं? इसकी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिगर 2 के अंदर स्टूडेंट्स होगा क्या कि जब हम कहते हैं कि टाइम 0 था तो वेव ये थी, अब टाइम इसका हो गया t/4, यानी कि टोटल टाइम t का फोर्थ पार्ट जब पास होगा तो उस वक्त कितनी वेव ट्रेवल करेगी? स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि इस जगह पे आप लोग देखें तो इसका एक पोर्शन है, t/4 पे कितने पोर्शंस हैं? यहाँ पे एक पोर्शन है, यानी कि t/4 जब पास होगा तो उस वक्त इस पॉइंट से एक पोर्शन ने क्या करना है? आगे ट्रेवल कर जाना है। अगर ये वाला पोर्शन यहां से ट्रेवल करके आगे जाता है तो जाहिर है एक पोर्शन को एक पोर्शन ने क्या करना है? रिप्लेस भी करना है। तो वो जो रिप्लेस करेगा वो ये वाला पोर्शन होगा, वो ये वाला पोर्शन होगा। तो जो फिगर 2 है आपकी बुक पे, वो फिगर ऐसे बनी हुई है कुछ,
दूसरी फिगर जो है वो यूं बनी हुई है आपकी कि ये वाला पोर्शन जब ट्रेवल करके जाएगा तो आपकी वेव यहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये आपका क्या है, ट्रफ पॉइंट है, और आगे आपकी वेव ऐसे ही चलेगी। यानी कि ये टाइम कब हुआ, जब आपका टाइम था t/4, जब आपका टाइम क्या था, t/4, उस वक्त आपकी वेव। अच्छा, इसके ऊपर उसने कुछ पॉइंट्स भी इंडिकेट किए हुए हैं, यानी कि इस पॉइंट को, यानी यहाँ पे जो भी पार्टिकल है उस पार्टिकल को ए बोला हुआ है, और जो पार्टिकल इस पॉइंट पे है ना उसको उसने बी बोला हुआ है। ये क्यों रखा हुआ है, ये इसलिए कि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, पार्टिकल सिर्फ अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे, ये ए पॉइंट है, तो अब अगर मैं इस वेव को ट्रेवल करवाऊंगा तो एक पोर्शन ट्रेवल करेगा, तो हमारा एक पोर्शन यहां से इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो ये वाला पोर्शन रिप्लेस करेगा तो इसकी डायग्राम क्या बनेगी, ये बनेगी। यानी कि अब आपका ए पॉइंट जो है, ए वाला पार्टिकल जो यहां पे था ना, उसने वाइब्रेट करते हुए यहां पे आ गया, तो यहां से उसने एक वेव क्रिएट की है, तो ये ए हो जाएगा। और आपका जो बी पॉइंट यहां पे था वो आ जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो यहां पे आपका क्या होगा, पॉइंट बी होगा। ये कब होगा, जब टाइम t/4 पास हुआ है। स्टूडेंट्स फिगर 2, ये आपकी फिगर 1 थी, ये फिगर 1 थी, ये फिगर 2 हो गई है। अब अगर मैं फिगर 3 ड्रॉ करूं स्टूडेंट्स, तो फिगर 3 के अंदर क्या होगा कि आप लोगों का टाइम पास होगा t/2, यानी कि t/2 का मतलब क्या है कि एक मजीद पोर्शन जो है वो क्या कर जाएगा, आगे ट्रेवल कर जाएगा। अगर मजीद इसमें से एक पोर्शन ट्रेवल करे तो वो कौन सा पोर्शन बनता है, वो ये वाला पोर्शन बनता है। तो जो अब आपकी वेव बनेगी ना, उस वेव की कुछ इस तरह की शेप होगी, यानी कि अब ये वाला पोर्शन जब ट्रेवल करके आगे जाएगा तो आपकी वेव, यानी ये वाला पार्टिकल कहां पे होगा, आपका मीन पोजीशन पे। तो अब जो वेव आपके पास बन रही है उस वेव की कुछ शेप यूं बन जाएगी। ओके, उसकी शेप कुछ यूं बन जाएगी। अब ये अब कब हुआ है, ये आपका जब टाइम हुआ है t/2, यानी कि हाफ टाइम पास हुआ है, तो इतनी वेव ने क्या किया है, ट्रेवल की है। तो आप देखें वेव का एक पूरा ट्रफ जो है वो ट्रेवल कर चुका है। अब रह गया इसका क्रस्ट, t/4 टाइम होगा। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये वाला पार्टिकल है ये यहाँ पे मोशन कर रहा है, इस वक्त जब टाइम t/2 नोट किया गया है उस वक्त ए जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट पे था, और बी जो था वो इस वक्त यहाँ पे ट्रेवल, यहाँ पे वाइब्रेट करता हुआ पाया गया है। अगली जो फिगर होगी स्टूडेंट्स, जिसमें हम टाइम जो है वो t/4 लेंगे, उस वक्त जो डायग्राम होगी वो हमारी कुछ यूं होगी। हमारा अगला मजीद अगर t/4 होगा, 3t/4, तो उस वक्त हमारा एक मजीद पोर्शन आगे ट्रेवल करेगा और मजीद एक पोर्शन है उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा, आपको बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि आपकी डायग्राम कुछ यूं बन जाएगी, ऐसी एक डायग्राम बन जाएगी। अब आपका ए वाला पार्टिकल यहाँ पे है, बी वाला आपका यहाँ पे मौजूद था, तो ये आपका 3t/4 टाइम है। सो इसके बाद अगर चौथी फिगर देखें आप, ये फिगर नंबर 4 है, सॉरी। अगर फिगर 5 देखें तो फिगर 5 के अंदर आपका जो वेव होगी वो उसका पैटर्न कुछ इस तरह का होगा। अब लास्ट आपका टाइम, यानी टी टाइम जब पास हुआ है तो उस वक्त आपका ये वाला पोर्शन भी क्या कर जाएगा, ट्रेवल कर जाएगा, यानी कि एक पोर्शन मजीद आगे जाएगा तो ये इसको क्या करेगा, रिप्लेस। तो अब आपकी जो डायग्राम बनेगी वो आपकी यूं कुछ बनेगी, यूं यहां से स्टार्ट करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। तो ये आपकी डायग्राम जो बुक पे शो हो रही है, तो इस पॉइंट पे ए कह रहे हैं, इस पॉइंट को वो बी कह रहे हैं, और इस तरह से आपकी जो है वो क्या हुई, एक कंप्लीट वेव ने क्या किया है, ट्रेवल किया है। अगर आप लोग देखें तो इनिशियली आपके पास एक क्रस्ट और एक ट्रफ था, यानी कि एक ये वाला क्रस्ट और एक ये वाला ट्रफ मौजूद था। अब क्या हुआ कि आप एक नई वेव का क्रस्ट और एक ट्रफ आप देख रहे हैं, यानी कि एक कंप्लीट वेव ने क्या किया है, इस पॉइंट से आगे जो है उसने ट्रेवल किया, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है, लिम्डा है, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो भी लिम्डा होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो भी लिम्डा होगा, और अगर यहां से लेके मैं यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करूं तो वो भी क्या होगा, लिम्डा होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें एक जो मेन चीज है वो आपने देखी, वो ये है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं, यानी जो ए पार्टिकल है वो इसी लाइन में अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, यानी कि वो देखें यहाँ पे था हमारे पास, इस पार्टिकल ने जब डाउनवर्ड मोशन किया तो यहां से जब नीचे आया तो ये मेन पोजीशन पे, ये इसकी डायग्राम बनी हुई है। और उससे t/2 जब पास हुआ तो उसी पार्टिकल ने ना वो आगे ट्रेवल किया ना पीछे, उसी पार्टिकल ने नीचे की तरफ ट्रेवल किया, यानी कि वो ट्रफ के इस पॉइंट के ऊपर देखा जा सकता है। फिर अगले पॉइंट के ऊपर दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी यहाँ पे जा रहा है, और ए वाला पॉइंट आपका कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे, यानी वो यहाँ पे अप एंड डाउन मोशन कर रहा है। और बी वाला पार्टिकल आपका, और लास्ट डायग्राम में भी आप देख सकते हैं ये ए का पार्टिकल है और ये वाला बी वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। स्टूडेंट्स ये था हमारा मोशन ऑफ वेव वाला टॉपिक, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए समझते हुए। तो आपने जब भी इसको समझना है तो आपने क्या करना है, इसकी ये वाली डायग्राम, इस डायग्राम को एक बार दोबारा आप लोग देख लीजिए कि इनिशियल पोजीशन पे आपकी ये वेव होगी, तो आपने क्या करना है, इसको
आपने इस वेव को, ये तो ड्रॉ होगी जिस वेव को बुक में ड्रॉ किया हुआ है, आप लोगों ने इससे पीछे भी एक इमेजिनरी वेव कह सकते हैं कि आपने ऐसे इसको ड्रॉ कर लेना है। और जब ये वाला पोर्शन एक आगे ट्रेवल करेगा तो आपने इस पोर्शन को आगे ले आना है, यानी कि ये वेव कहां से स्टार्ट हो जाएगी, या यूं कह सकते हैं कि इसका इनिशियल पॉइंट जैसे ही एक एक पोर्शन इसका ट्रेवल करेगा तो आपका इनिशियल पॉइंट ये होगा, इससे आगे जा रही होगी, मजीद एक पोर्शन ट्रेवल करेगा तो आपका इनिशियल पॉइंट ये होगा, यहां से स्टार्ट हो रही है वेव, ये वाली डायग्राम। और इससे मजीद पीछे आएंगे t/3 t/4 टाइम पे तो आपकी वेव यहां से स्टार्ट हो रही होगी, यानी ये वाला। और इससे जब टाइम t पास होगा तो उस वक्त आपकी वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, यानी ये वाला पॉइंट। तो ये था स्टूडेंट्स आपका मोशन ऑफ वेव। इसी बुक पे पेज 251 के ऊपर लास्ट में कंडीशंस कुछ लिखी हुई हैं वेव मोशन की। वो कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशंस ये हैं कि आपने जो भी यहाँ पे मटेरियल यूज किया, यानी रोप यूज किया या कोई भी मीडियम है, तो वो क्या है, वो इलास्टिक होना चाहिए, यानी कि ऐसा मीडियम जो डिफॉर्म होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अटेन कर सकता हो। दूसरी कंडीशन लिखी हुई है कि इसके जितने भी पार्टिकल्स हों वो इंडिपेंडेंट ना हो। अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो जिस पार्टिकल ने यहाँ पे मोशन की है वो कभी भी नेक्स्ट पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रेवल नहीं करेगा, उस तक ट्रांसमिट नहीं होगी, तो वेव कभी भी क्रिएट नहीं होगी या वेव पैटर्न कभी भी नहीं बनेगा। सो यहाँ पे पार्टिकल्स का क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे देखेंगे प्रोग्रेसिव वेव्स की टाइप्स कौन सी होती है और उनको डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।